बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। तो भाई आज थी चांद रात, और चांद रात की जो मसरूफियात होती हैं ना, वो ईद से भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आज के दिन सफाइयाँ शफाइयाँ क्लीनिंग मतलब ये सारी चीज़ें करनी होती है। बखेड़े जो होते हैं ना वो सब समेटने होते हैं। और अभी मैं कर रही थी गिफ्ट सारे जो है ना पैक कर रही थी। नीचे जो है जो भतीजा है वो आ गया है एतिकाफ़ से उठ के। बस जो है ना अभी मगरिब के अज़ान के फ़ौरन बाद जो है ना हस्बैंड और बच्चे चले गए थे मस्जिद, और मैं यहाँ पे कर रही थी पैकिंग। तो बस अभी अभी जो है ना जहांगीराबाद आए, और वो यही कह रहे थे कि मम्मा फुज़ैल भाई आ गए। तो मैंने कहा बस मैं ये गिफ्ट पैक कर देती हूँ। बस ऐसा होता है कि छोटे बच्चे के साथ ना थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट आपकी अप एंड डाउन हो जाती है। वरना पहले जो है ना मैं मतलब मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए थे जहांगीराबाद, तो मैं हर चीज़ जो है ना हर काम वक्त पे कर लेती थी। लेकिन अभी ज़ैनब के साथ जो है ना थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है टाइम का। खैर जी, मैंने यहाँ पे पैकिंग शैकिंग की, और अब जा रहे थे हम नीचे हार और ये गिफ्ट्स वगैरह लेकर। तो चारों तरफ से सलातो सलाम की आवाज़ें आ रही थी, ऐलानात हो रहे थे सुबह जो है ईद की नमाज़ कितने बजे होगी और कहाँ कहाँ होगी। इस तरीके से सारे जो ऐलानात थे ना वो इस तरह की उनकी आवाज़ें आ रही थी। तो बस हम लोग नीचे आए, तो आते ही जो है ना हम लोगों ने हार शार पहनाए। और मुझे तो मेरा वाला वक्त याद आ रहा था, मतलब जब मैं एतिकाफ़ में बैठती थी, और माशाल्लाह से मैं 4 साल जो है एतिकाफ़ में बैठी हूँ। तो बहुत जो है ना गोल्डन पीरियड होता है आपका शादी से पहले का, क्योंकि शादी के बाद ख़ास तौर पर बच्चों के बाद जो है ना आप एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकते। और जो आप मतलब आप अपनी जो शादी से पहले जो आप अपनी लाइफ के अंदर जो इबादतें और जो खुशू खुशू के साथ आप ये चीज़ें कर लेते हो ना, आई थिंक वो वाला वक्त आपका बच्चों के साथ और शादी के बाद तो नहीं आ सकता। अब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि वो चीज़ें फिर से लौट आएँ, लेकिन अभी तो जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम अगर एहतिकाफ़ में बैठ गए तो हमारे बच्चे और घर कौन देखेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना भाई ये चाचा और भतीजे का जो है ना बस कुछ बातचीत चल रही थी, तो शायद यहाँ पे गिफ्ट जो है वो खुलना शुरू हो गए थे कि भाई क्या सूट है, सूट का कलर क्या है। तो खैर जी ऐसा चलता है जब अपनों में इस तरह की गिफ्टिंग शिफ्टिंग होती है ना, तो कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है ना अच्छा हस्बैंड पूछ रहे थे कि भाई अगर कलर तुम्हें पसंद नहीं आए या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो बता देना, तो ये क्या एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि हमारे पास फिर टाइम नहीं था। आज ही चांद रात थी, तो कल से जो है कि ईद होगी तो फिर बाज़ार बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है ना हम लोग यहाँ पे चेक करवा रहे थे कि भाई कुछ अगर प्रॉब्लम लग रही है सूट्स वगैरह में तो आप लोग देख लें। दादा ने दिए हैं फुजैल, फुजैल दादा ने दिए। ये रोजाना 100 रुपए लेता रही है। चलो हाथ मिलाओ। अबे अपनी माँ से तो फेंक ले, माँ से तो हाथ फिर वाले हाथ तो फेंक लो। क्या हो गया? हाथ फेर लो। अच्छा इसका सूट चेक कर लीजिए, मैं बढ़ता वही लाएंगे। अच्छा सूट बड़ा ही लग रहा है मुझे उसके हिसाब से भाई, देखिए मुझे तो बड़ा लग रहा है। बढ़ता वही माशाल्लाह। तो उतारो ना। बस यार पहनाने ठीक है यार। मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा था ये। यार ये वापस से लगा। आयशा का दुपट्टा भी कितना प्यारा मैं सूट है। लेना उसका। बाबा क्या कर रहा है? मुझे बेच कर आए। कैसा है भाभी? कलर बहुत प्यारा लग रहा है ये। और वैरायटी बहुत अच्छी ये मेरा है। ये मेरा दुपट्टा है। दोनों का मैचिंग हो गया। इसका तो ये लाए, इसका मैंने लिया था जाके हाँ, इनके तो दोनों का साथ। मैचिंग हो गया, दोनों की चॉइस ये अलग है थोड़ा, ये ब्लू है, अच्छा दिखाना। ये ब्लू है वो है। नहीं सही तो बढ़ता हुआ लिया है सच नहीं में। मैं कवर इसके खुद पढ़ते हुए ले रही हूँ। Okay. सबसे ज्यादा कपड़े इसके बहुत छोटे हुए थे, मैंने लेना बंद कर दिए थे, फिर बड़े ले मेरे बच्चे माशाल्लाह हर वक्त बड़े हो रहे हैं, इसलिए बढ़ता हुआ लिया। मेरा भी मैंने किसके साथ? अच्छा लगा तो अच्छा है बोल रहा है। इसका तो प्यार नहीं लेकर है। ऐसे लगा त्योहार है ना, तुम जैसे बातें हो। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं, और कल जैसी बात लगती है कि ये फुजैल जो है ना मतलब इसको मैंने गोदों में खिलाया है, और आज माशाल्लाह से ये कि देखते देखते आज ये एतिकाफ़ बैठा, तो बहुत दिल से अच्छा लग रहा होता है जब आपके सामने के बच्चे जो है ना कोई भी अच्छी चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो अच्छा लग रहा होता है। अच्छा अल्लाह पाक जो है सबको सबकी औलादों को नेक बनाए। तो बस यहाँ पर जो है ना आयशा को बड़ा प्यारा रहा था ज़ैनब पे। अच्छा मैं देखती हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं ना उनका खेलने का अंदाज़, उनका बच्चों को डील करने का अंदाज़ अलग ही होता है, और ज़ैनब भी जो है ना मतलब बच्चियों में ज़्यादा खुश रहती है। अभी तो खैर थोड़ा सा घबरा रही थी क्योंकि आयशा कितनी छोटी थी, इसकी अस्पताल की वीडियो बनी हुई है देखो माशाल्लाह एकदम देखते किसी बड़ी हुई है। अब ज़ैनब भी हमारी एकदम देखो ऐसी माशाल्लाह बड़ी हो जाएगी। हार पहन के बढ़ावा देखो, उसकी हरकतें चेक करो। पहन के सोएगा आज यार।
तो तेरा तो कोई नहीं लग रहा, आसमान से आएगा भाई। यही नहीं कोई नहीं। अबे नहीं साबे तू जा तो फिर टाइम से। अच्छा मेरे नहीं कर रही, मुन्नी क्या करूँगी आपकी छोटी मुन्नी? उसको कर रही है। अच्छा आज तो ना हम लोग अफ्तारी कर रहे थे, मतलब आखिरी अफ्तारी थी आज की, और दस्तरखान पर ही हम लोग बैठे हुए थे कि जो है ऐलान भी हो गया था चांद का ना। तो इतनी जल्दी कोई हुआ, मतलब हर साल तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा वेट करते हैं, या फिर ख़बरें वगैरह देखनी पड़ती थी, टीवी खोलना पड़ता था, या फिर मतलब थोड़ा सा वेट करना होता था। लेकिन इस साल तो बहुत ही जल्दी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ पे भी इतनी ही जल्दी जो ऐलान हुआ था या फिर नहीं हुआ था। हमारे तो खैर बहुत जल्दी हो गया था, मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि अफ्तार के दस्तरखान पर ही हो गया था। खैर जी, नीचे से आने के बाद जो है ना मैं लग गई थी काम पर, क्योंकि आज ही जो है ना मुझे करनी थी बेडशीट्स वगैरह चेंज। अब मुझे ज़ैनब के साथ जो है ना अपनी सारी चीज़ें इस तरीके से मैनेज करनी होती हैं कि जब जब मुझे टाइम मिल रहा है ना मैं उस वक्त काम कर लेती हूँ। क्योंकि फिर छोटे बच्चे के साथ ये होता है कि अगर बच्चा फिर जो है ना अपने कामों में लगाता है ना, फिर आपके दूसरे काम नहीं हो पाते। तो इसलिए जो है ना मैं अभी रात को ही सारा कर रही थी। और आगे जो है अभी 3 दिन मासी भी नहीं आएगी, तो ये वाला प्रॉब्लम भी है कि इसी में आपको ईद मनानी है। तो ईद पर जो है ना काम मुझे लगता है और ज़्यादा हम जैसे हाउस वाइफ्स के बढ़ जाते हैं, क्योंकि ईद मनाना तो खैर एक अलग वो हो जाता है कि हम 1-2 घंटे के लिए वो अपना दिमाग डाइवर्ट कर लेते हैं, लेकिन काम की ज़िम्मेदारियाँ और घर को देखना ना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हेल्पर आम दिनों में आ रही होती है, लेकिन ईद पे जो है आपको फिर तैयार भी होना है, बच्चों को भी आपको रेडी करके रखना है, और फिर घर को भी साफ़ सुथरा करना है। तो बस मैंने सोचा कि ज़ैनब को जो है ना सुलाने के बाद में मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मेहंदी का टाइम नहीं है, अभी जो है पहले मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो है ये लोग चले जाएंगे नमाज़ पढ़ने, और अभी जो है रात के बज रहे थे 3। मतलब हम लोग बिल्कुल सोते नहीं है ना, चांद रात पे हमारे घर में बिल्कुल कोई भी नहीं सोता, सिवाय ज़ैनब सो रही थी। ज़ैनब के अलावा जहांगीर, इबाद, मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब जाग रहे थे। और जहांगीर जो है ना अभी अपने बाबा के साथ कुछ चीज़ें लेने के लिए गया है, तो जो है ना बस ऐसा ही कुछ जो है अभी रात को हो रहा था। तो मैंने कहा मैं अपना टाइम ज़ाया किए बिना जो है ना सारा घर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर हेल्पर को नहीं आना, आगे 2 दिन और भी नहीं आना, क्योंकि हेल्पर जो है ना अब 4थे दिन से आएगी। तो बस मैं यहाँ पर सारी झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, पोछा वोछा लगा के घर को पूरा नीट एंड क्लीन कर जो है ना, फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे अभी 3 बज रहे थे, काम में पता ही नहीं लगा कब 5 बजे, कब 6 बजे, और 7 बजे लोग चले जाते हैं नमाज़ अदा करने के लिए। उसके बाद फिर लोग कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं, फिर हम लोग नीचे ससुराल में जाते हैं। तो फिर ये होता है कि अगर हम सो गए ना, तो फिर सो गए तो फिर सारे काम हमारे डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए हम लोग सोते नहीं हैं। फिर सबसे मिल मिलाकर ईदियाँ वगैरह देख कर जिनको देनी होती है बच्चों वगैरह को, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग सोते हैं तकरीबन सुबह के 12 साढ़े 12 बजे। फिर बस 4-5 घंटे की नींद पूरी करते हैं। उसके बाद फिर शाम को होती है अम्मी के घर पे दावत। तो हमारी ईद की जो रूटीन होती है ना कुछ इस तरीके की मसरूफ़ जाती है। और फिर रात को जो है दावत में जब जाते हैं अम्मी के, तो काफ़ी देर वहाँ पर हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि बस दावत 10-11 बजे तक ख़त्म हुई और वापस अपने घर, वहाँ पर जो है फिर वो अलग ही सीन चलता है कि तकरीबन हमें जो है ना वापसी में बाज़ दफ़ा तो हमें फजर भी हुई है, बातों बातों में पता ही नहीं लग रहा होता कि इतना टाइम हो जाता है। तो इस तरह की मसरूफियात जो ना चलती है। और फिर दूसरे दिन भी दावत है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ जो है ना ये 3 दिन गुजर रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि ईद के 3rd डे जो है थोड़ा सा आप फ्री हो भी जाते हो, तो फिर ये होता है कि आप बाहर चले गए। वैसे ना मैं अगर सच बताऊं तो ईद के दिनों में जो है ना बाहर जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि बाहर इतना कोई रश होता है, ना कहीं खाना मिलता है और ना ही कहीं घूमने फिरना अच्छा लग रहा होता है। तो हर जगह ही तरश हो रहा होता है कि आप जाकर ना पछताए रहे होते हो कि यार हम क्यों जो है ना बाहर आ गए। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गुजरा। हम लोग कराची भी गए, वहाँ जाके पछताए ईद के दिनों में। हम लोग जो है बाहर खाना खाने भी गए, फिर हम लोगों ने तौबा कर ली कि नहीं भाई बाहर का खाना ईद वाले दिन एटलीस्ट नहीं खाओ। ईद पे जो है भले आप घर में अंडा तल के खा लो, लेकिन घर में ही जो है ना आप अपना गुजारो। खैर अभी जो है बस मैंने सारी सफाई कर ली थी, घर की बेडशीट्स वगैरह सब कुछ चेंज कर ली थी। और सबसे बड़ा काम मैंने ये किया था कि मैंने ज़ैनब को सिला दिया था, और मेहंदी मैंने अभी पेंडिंग रखी थी। मैं कहा पहले मैं सारे काम निपटाती हूँ, क्योंकि मुझे पॉलर नहीं जाना था। मैं किस तरीके से पॉलर जाती, क्योंकि ज़ैनब जो है इतना ज़्यादा कोई परेशान कर रही होती है। मैं 2 दिन पहले गई थी ना फेशियल करवाने, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई थी। मतलब मुझे ये हो रहा था कि काफ़ी टाइम मुझे लग गया था पॉलर में।
अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं कपड़े अब इस्त्री कर रही थी। अच्छा ये सूट हमारे मेन सूट हैं जो कि हमारे ईद के फर्स्ट डे के हैं। तो ये जो है ना काफ़ी लाइट कलर है, मतलब पर्पल लेवेंडर कलर है, मेरा भी ज़ैनब का भी सेम कलर है। लेकिन जो ना इसको मैं सुबह वेयर नहीं करूँगी क्योंकि इतना लाइट कलर और फिर रेशमिन सूट है। तो घर में जो है ना आप अपने घर में पहन के फिर काम भी आपको करना पड़ जाता है। तो ये सूट जो है मैं अम्मी घर पे पहन के जाऊंगी। और ये मैं दिखा रही थी, ये ईद के सेकंड डे का सूट है। तो ये जो दिया था तहसीन ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरी ईदी पर आया था ये, वैसे ही तहसीन लेकर आया था मेरे लिए। तो ये सूट भी सिलकर अभी आया है, बिल्कुल मैंने अर्जेंट इसको 1 दिन के नोटिस पे सिलवाया था। ईदी तो खैर मेरी जल्दी आई थी, लेकिन बच्चों की तबीयत हमारा ख़राब हुई थी ना, तो बस सारा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो ये था कि बड़ा अर्जेंट जो है ना ये सिला था, और मैंने मतलब 3 बजे दिया था दोपहर में, और मुझे रात तक ये मिल गया था। खैर यहाँ पे सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए थे। इबाद का कुर्ता था, ज़ैनब की फ़्रॉक थी। वैसे तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि ज़ैनब जो है ना वो सुबह उठी हुई होगी, क्योंकि ज़ैनब की टाइमिंग जो है ना वो तकरीबन होती है 1 सवा 1 बजे जो ना ये उठती है सो के, मतलब बीच बीच में ये उठती है थोड़ा सा, मतलब वो जो कुलबुलाते हैं ना बच्चे उस तरीके का। लेकिन प्रॉपर जो ये उठती है ना भाई, इस मैडम का टाइम है उठने का तकरीबन 1 सवा 1 1:30 इस तरीके से। और हमारा काम जो है वो सुबह 11 बजे से पहले निपटना होता है सारा। तो खैर मैं एहतियातन इसकी फ़्रॉक जो है वो प्रेस मैं दिखा रही हूँ अपना बहुत ही फेवरेट चिल्टन प्योर का रेप्यूंजल हेयर ऑयल। और ये हेयर ऑयल जो है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इस हेयर ऑयल से जो है ना एक तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है और हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने लग जाती है। 120 ml की बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी पैकिंग के साथ आपको मिल जाता है। जिन लोगों की हेयर ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, बाल जो है डैमेज हो चुके हैं और वॉल्यूम जो है ना वो कम हो चुका है या फिर ख़त्म हो चुका है, तो वो लोग इस रेप्यूंजल हेयर ऑयल को इस्तेमाल करें। 15 दिन के इस्तेमाल के बाद आप देखिएगा कि बालों में आपके वॉल्यूम भी आएगा, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और डैमेज जो हेयर्स होते हैं ना वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो रेप्यूंजल हेयर ऑयल को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी पैकिंग के साथ आपको मिल जाएगा। मेरा 10 गुड़िया कोड अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ईद जब आती है तो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो शीर खुरमे का ही आता है। शीर खुरमा जो है वो हमारी ट्रेडिशनल जो है ना वो एक डिश है कि हम शीर खुरमा बनाते हैं। भले हम कोई और डिज़र्ट जो है वो दावत वगैरह में रख लेते हैं या फिर किसी और दिन बना लेते हैं, या ईद पे वैसे मैंने ट्राई करे हैं काफ़ी अलग अलग तरीके के मीठे। लेकिन आज जो ना मुझे क्योंकि 2 चीज़ें और बनानी थी तो मैंने फिर शीर खुरमा ही बनाया। और वैसे भी ना ईदी पे जो अम्मी ने पैकेट्स दिए थे ना शीर खुरमे के, तो वो भी तो यूज़ करने थे, तो फिर मैंने शीर खुरमा ही बनाना ज़्यादा मुनासिब समझा, दिल भी चाह रहा था खाने का। अच्छा ये चिकन जो मैंने अलहदा से आप लोगों को दिखाई है, इसके मैं मुर्ग चने बनाऊँगी। तो ईद पे अक्सर मैं मुर्ग चने बनाती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मैं आप लोगों को जो इसकी रेसिपी दूँगी। चले जी अब चलते हैं मेहंदी लगाने का अब टाइम हो गया था, क्योंकि अब सुबह होने को आ गई थी। मैंने कहा भैया मेहंदी लगा ही लेती हूँ, ज़ैनब भी अभी सो रही है। तो वैसे तो मुझे बड़ा आसान लग रहा था, मुझे लग रहा था कि बस ये स्टिकर जो है आराम से लगाएंगे और इस पर बस मेहंदी लगाएंगे और ये बस लग जाएगी। लेकिन जो है ऐसा कुछ भी नहीं था, और जो है ना बहुत तरीके से जो है ना इसको ऊपर पेस्टिंग करनी पड़ रही थी हाथ पे, क्योंकि ना फिंगर्स वगैरह इसकी अलग लगी थी और जो इसका डिज़ाइन है ना पूरा हाथ का वो अलग लगा था। तो मुझे खैर जो है ना किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। शुक्र था कि हस्बैंड जो है ना आए तो उनको थोड़ा सा मुझ पे रहम आया, तो ये बैठ गए थे मेरी ना हेल्प करवाने के लिए। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। मैं कहा चलो यार थोड़ा इन्होंने एहसास किया, इनको पता है कि मैं हर साल जो है पार्लर जाया करती हूँ और मतलब मेरी मेहंदी मुझे पसंद है ईद पे लगवाना ना, लेकिन इस बार जो है बस ज़ैनब की वजह से मेरा नहीं पॉसिबल हो सका। तो हस्बैंड का भी दिल वो हो रहा था कि कह रहे थे मुझे बार कि नहीं तुम लगवाती हो, तुम लगवा लो, मैं पकड़ लूँगा ज़ैनब को। मैं कहा मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं घर में ही लगा लूँगी। तो खैर काफ़ी जो है ना अपने हस्बैंड ने हेल्प करवाई और फिर मेहंदी लगा भी दी मेरे। तो आप लोगों को मैं फिर दिखाऊंगी कैसी जो है ना मेहंदी फिर इसके स्टिकर के हटने के बाद लगी, क्योंकि अभी मुझे खुद को भी पता नहीं चल रहा था कि ये हटने के बाद लगेगी कैसी, क्योंकि मैं खुद पहली बार इसको एक्सपीरियंस कर रही थी। मैंने कभी भी जो है ना एक्सपीरियंस इसको नहीं किया था। पिछले साल मैंने स्टिकर मंगवाया था लेकिन वो खो गया था मुझसे, तो वो भी रह गई थी। तो इस बार मैं देखती हूँ कि भाई क्या हो गया है। कुछ नहीं, बस देख ही रहा हूँ क्या हो रहा है। सीखो तुम भी अपनी बेगम की ऐसी लगाना बेटा। अल्लाह तौबा खराब कर दिया। क्यों मूड खराब हो गया? क्यों मूड खराब हो गया भाई? क्यों मूड खराब हुआ है? मम्मा के लगाओगे? ये बहुत मुश्किल काम है। अस्तगफिरुल्लाह मम्मा ये क्या बोल रही हैं? जल्दी नहीं लगा दे। नहीं वो सब तरफ लगाना ना, ये ढेर है। 70 is
ले चल। ये जब रचेगी ना उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या रिजल्ट है। मैंने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई करी है पूरी ज़िंदगी में। तो फर्स्ट टाइम जो हस्बैंड ने इस तरह से मेहंदी लगाई मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, हमारी जो चांद रात की मसरूफियात थी वो तो इस तरीके से गुजरी। आप लोगों ने चांद रात पे क्या किया मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।